हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? हॉस्टल को पार्क में लेके आए हूँ और देखो वो ऊपर वाले पार्क से ना विवेक बुला रहा है इसको। उसके कान खड़े हो चुके हैं। हो रहा विवेक, जा जा देख लेता है लेकिन जाता नहीं है। हो रहा देखो विवेक वहां से बुला रहा है, पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन जाएगा नहीं है। कम नहीं है ये भी, अब जाएगा जब वो पास आ गया। तो कौन है हॉस्टी, कौन है? देख रहा ढीठ, देख रहा कितना ढीठ है। क्या है आज भी नहीं था। आया इधर आया मोती मोती आंटी मोती आंटी। तो जब मैं थोड़ा टाइम से उठ जाता हूँ ना तो मैं इसको पार्क ले आता हूँ। जब टाइम नहीं होता तो बाहर घुमा देता हूँ। आज तो वैसे भी ऑफिस नहीं जाना है डायरेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कल कि हमारा ऑफिस का कुछ प्रोग्राम है, तो डायरेक्ट प्रगति मैदान जाना है, जिसको अब भारत मंडपम कहते हैं। तो ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, आराम से जा सकता हूँ। बट अब ये वापस नहीं आ रहा ना, वो चला गया है लेकिन वो वहाँ से टीज़ कर रहा है इसको। तो इसका मन कर रहा है मैं भी खेलूँगा जाके। और अगर इसको मैंने खेलने भेज दिया ना भाई, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि शाम को खेल ही लेगा। इससे अच्छा अभी क्यों भेजना है इसको, खाऊंगा मेरा टाइम भी ख़राब करेगा। बेटा मैं खेल तो लिया हूँ तेरे साथ, आजा। चलो चलो चलो, शाम को मिलेंगे अब। भाई ढीठ है ऑस्टू, बहुत बड़ा ढीठ है देखो। चल 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 बेटा, गया विवेक, आजा आजा आजा, चला गया विवेक। चलो चलो, गुड बॉय गुड बॉय। तो जी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मेट्रो से ही जाऊंगा, क्योंकि ना ट्रैफिक का बहुत चक्कर है जाने में और आने में भी। और ये डिसाइड किया है मैंने कि मेरे पापा का ऑफिस उधर ही कहीं आसपास है, तो जितना भी नियरेस्ट मेरे को वो ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी लेट हो सकता है, इसलिए नियरेस्ट ड्रॉप हो जाऊंगा मैं। और फिर वहाँ से देख लूँगा, अगर मेट्रो जा रही होगी कोई तो मेट्रो से चला जाऊँगा। तो ये है अपना प्लान आज का। और मैं ऐसे थोड़ा फॉर्मल हो रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा फॉर्मल होना पड़ेगा। मिलते हैं। क्या हुआ? क्या प्लीज? नो दुदू। सो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब चलते हैं घर। 6 बज गए हैं, घर पहुंचने में लग जाएगा आधा घंटा कम से कम। मिलते हैं आप लोगों से घर पहुंच के। बैक गाइस, वेलकम बैक। आज बनाने वाली हूँ मैं साग और मटर पनीर, और शायद ऐसी प्लानिंग चल रही है कि शायद आज रात को मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मम्मी मूवमेंट करने लग गई है और मासी की बेटी भी है। वीकेंड पे मासी की बेटी चली जाएगी तो मैं तब आ जाऊँगी। अभी वो मम्मी और वो मिलके कर लेंगे, तो मुझे भी घर देखना है, क्योंकि घर के क्या उथला पुथली हो रखी है, ये भी मुझे सब देखना पड़ेगा। और मेरा पनीर आ गया है, तो शुरू करते हैं अपना काम। रेट फाइनली गाइज, ये डिसाइड हो गया है कि आई एम लीविंग। इट्स ट्यूसडे नाइट और मैं यहाँ से निकल रही हूँ मतलब मैं सामान पैक कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा क्यों प्लान बना, क्योंकि मेरे घर भी मेड नहीं है, सिर्फ हम लोग बर्तन वगैरह धुला रहे हैं फिलहाल, क्योंकि मेड के पास अभी 1 महीने के लिए टाइम है नहीं काम का। तो मेरा घर बहुत ज़्यादा, कमरा वगैरह सब काफ़ी मेस्ड अप है। वहाँ नहीं अकेला क्या करेगा, और मेरे को ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि मैं वीकडे में अब हमने ऐसा प्लान किया है कि ऑब्वियसली आई कैन नॉट स्टे हेयर। तो मैंने आउट ऑफ ब्रेथ, तो मैंने ये सोचा है कि मैं वीकडे में नहीं आऊँगी। मेरी मासी की बेटी यहीं रहती है, उसका कॉलेज यहीं है, तो वो यहीं रहती है, तो वो हेल्प कर दिया करेगी। और वीकेंड पे अगर वो अपने घर जाया करेगी, और मैं वीकेंड पे आके लंच डिनर जो भी बनाती हूँ वो करके चली जाया करूँगी। स्टे का अब नहीं रहेगा, बस ये कि मम्मी की हेल्प के लिए हम आ जाया करेंगे। तो दूसरी मेन चीज़ भी है कि यहाँ पे ना अंदर बाहर और बाहर निकलती बहुत ठंड लगती है, क्योंकि यहाँ ओपन है।
बालकनी वगैरह कमरे से निकलते ही खुला है सारा। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, तो सिवाना के लिए बहुत ज़्यादा वो वेदर चेंज हो रहा है और उसको आज ही कोल्ड होने लग गया है, जस्ट हवा चली तब से। तो और मैं कपड़े भी उसके लिमिटेड लाई हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि मौसम चेंज हो गया तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो मैं सिवाना पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मम्मी पे है। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी की बीच बीच में हेल्प कर दूँगी, और मम्मी ने कहा है कि अब काफ़ी वो चलने लग गई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठे बैठे जो चीज़ कर सकती हूँ कर लूँगी, बाकी हेल्प के लिए तो वी आर ऑलवेज देयर। तो फिलहाल ट्यूसडे के लिए हमने ये प्लान किया कि मैं आई एम लीविंग टुडे। पहले मम्मी कहती है फ्राइडे चले जाना, बट फ्राइडे मेरी मासी की बेटी भी जाएगी, तो ऑल ऑफ सडन घर बहुत खाली ना हो जाए, तो मैंने इसलिए सोचा मैं अभी जाऊँगी और मम्मी 2-3 दिन उसके साथ रह के अपना देख भी ले कैसे सही रह रहा है कि नहीं, और फिर मैं सैटरडे इवनिंग आऊँगी अपना काम वगैरह करके, फिर संडे इवनिंग आ जाए करूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। फिलहाल के लिए मुझे पैकिंग करनी है, फटाफट मैं सामान पैक कर लेती हूँ। बोलो यहाँ पे मैंने सामान पैक कर लिया है, और ये ऑन द स्पॉट गप्पू एक आइडिया लेके आई है कि उसको झूला झूलाना है। मम्मी शिवानु स्विंग टाइम, देखो जाओ मामू के स्विंग करो, जाओ 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 चलो जाओ स्विंग टाइम। तैयार है भाई, लड़की तैयार है, हाथ पकड़ा चल लेटा उसे क्या सेंटर में, उसको क्या पता सेंटर में। गप्पू हाथ उठा, हाथ से पकड़, हाँ अब नीचे कर। ओह यार मेरा बच्चा सब कुछ करा रहा है। वाह स्विंग टाइम। नमस्ते नानी। नहीं नानी स्विंग ओथी बना रहे वीडियो जाने है वक्त है ये रखो बिट्टुआ गप्पू एक बारी तेल घुमा के इसको पूरा ऐसे ओए अच्छा मम्मी यार आपको पता ही चलता। गाइस आपको कहीं से लग रहा है आवाज से कि ये बंदा बीमार है। बीमार ही हो क्या करूं मैं, टेंशन ओए आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, क्या कह रहे हो? टेंशन होती है, लग जाए कुछ हो जाए, आराम से बैठ जाओ। अपना भी कर दी, नो मोर स्विंग, बस थकी हुई थी, सो जाओ इस पे। मामू को बोलो प्लीज प्यारी दे दो मामू को पहले, सब करेगी। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है हमार जान की, अब सैटरडे आएंगे। तो चलो चले बाय कर दो सबको। इसे वेट नहीं हो रहा है। चलो शिवानु बाय बाय। वो आंखें क्यों भर गई है? वो यार वो तो घर की खेती है, कभी भी आ जाएंगे। केले बहुत है, हम चलते हैं, ध्यान रखो अपना, आ जाएंगे हम, ध्यान रखो ठीक है, आ जाएंगे। गप्पू तू मुझसे नैन नहीं मिलाएगी। डैडी इसको क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए थोड़ा ना आई। तो गाइस वो घड़ी आ गई, थोड़ी इमोशनल भी था, बट ऑब्वियसली मैं अपने घर, अपने रूम, अपने घर में जाने में मुझे खुशी भी होती है, और बट मिक्स्ड इमोशंस तो होते हैं। बट एनीवेज वो थोड़ी देर की बात होती है, जैसे घर जाती हूँ मेरा सारा ध्यान घर कमरे में खो जाता है। बट अब 20 दिन बाद ऑलमोस्ट, इतने दिन रहने के बाद ना थोड़ा सा हो जाता है इमोशनल। अब जैसे मैं वहां से गई थी तो उस घर के लिए वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, अब मैं यहाँ से गई हूँ तो अब थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये मेरी वजह से नहीं, ये इस बच्चे की वजह से होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द किड्स। तो अब बच्चा इधर खेलेगा कूदेगा, और वीकेंड्स पे तो मुझे आना ही है, काम जो मेरे फर्ज हैं वो तो मुझे करनी ही है। तो एनीवेज मैंने वैसे भी उन्हें कहा है कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो, सिचुएशन नहीं हैंडल होगी तो मैं आ जाऊंगी वापस। तो चलिए, क्योंकि यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है बच्चे के लिए ना, बहुत है। आज इसको कोल्ड हो गया तो मुझे भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो चलिए अब घर चलते हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले मैं मिलूंगी टिंगू से मिले, चलो टिंगू से मिलते हैं। ये किसके टॉयज है? ये भगवान तो कैसे लगेगा? तो गाइस अपने घर आके अच्छा लग रहा है, पीछे छूट जाता है घर, उसकी भी एक अलग फीलिंग होती है।
बट कुछ 1-2 दिन होता है, उसके बाद फ़ोन पे बात करने की आदत हो जाती है। और मुझे तो 6 साल हो गए हैं ये सब। और टचवुड थैंक गॉड सब पास है, तो मेरे लिए ट्रैवल बहुत ही ईजी रहता है। कोई भी कुछ होता है तो मैं फटाफट अप डाउन कर लेती हूँ। बट इन सब के पीछे एक बहुत सपोर्टिंग चीज़ भी है जो इस दरवाजे के पीछे है, आएगा नहीं वो। ओके गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अपने एक बच्चे के पास, स्टे। और वो मुझसे मांग रहा था ट्रीट, स्टे। अब ये मेरी कितनी बात मानता है वो मैं देख ही लोगे अपने आप। जैसे ही कमरे में कोई और एंटर हुआ, चाहे शिवानी हुई, ये खा लेगा। और इतने दिन से मैं इसको ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रीट्स नहीं दे रहा था। अब इसको पता है मेरी माँ आ गई है तो इसने जान खा लिया है। अरे घूर ही जा रहा है मुझसे कि ये तो देता नहीं, तू दे दे। मैंने कहा चल आज दे देती हूँ, क्योंकि आज तो मुझे आएगा तरस। तो जी बच्चे आ चुके हैं घर पे वापस, और घर फिर से हरा भरा हो गया है। ये देखो मेरा हरा भरा घर। 2 दिन बाद पूछूंगी। नहीं, अब मैं टाइम स्पेंड करूँगा बच्चों के साथ। और शिवानू तो कमरे में है ही नहीं, जब से आई है तब से बाहर ही अपने सारे टॉयज़ के साथ खेल ली, उछल कूद कर रही है, तो उधर जा रही है। तो बच्चे के साथ करते हैं टाइम स्पेंड। कल मिलते हैं नई वीडियो में, देखते रहिए। अब आपको व्लॉग्स इसी घर से देखने को मिलेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।